इडियट। यार ये औरतें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? ये अशोक जी हैं, ये मुजम्मिल जी और ये राजेश जी, शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये देविका, मेरी मंगेतर। क्यों भाई साकेत, तुमको कहाँ से ढूंढ रहा है? भाभी जी तो बहुत खूबसूरत हैं। बस देखने परखने की नजर होनी चाहिए। जो आप लोग क्या वाह भाई वाह, सुना तुम लोगों ने? भाई अपनी अपनी आई टेस्ट करवा लो, तभी इतनी खूबसूरत भाभी जी मिलेंगी तुम लोगों को। अरे वाह जी वाह, मैं भी है। तुम एक काम करो, यही रुको, मैं भी है। क्या जाना? वैसे कौन से नंबर की भाभी है? पता नहीं यार, मगर मुझे लगता है साकेत इन्हें भी इलेक्शन में खड़ा करने वाला है। हाँ, अगर करेगा तो पहला वोट। नहीं, पहले मैं टेस्ट करूंगा फिर वोट दूंगा। मैं तो बोलता हूँ साकेत भाई को कि इनको पार्टी हाईकमांड से मिला दे, फिर तो एमपी का टिकट पक्का। ये लोग कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? कैसे लोग हैं ये? कैसे दोस्त हैं साकेत जी के? मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सारी परमिशंस और क्लियरेंसेस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे ये कौन है? ये कोई नहीं है, फॉरगेट इट। हमारी कंपनी का एक मामूली सा स्टाफ मेंबर। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमसे कहा था ना डिस्कशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। सैलरी किस बात की लेते हो? Are you standing like a zombie? Take down the notes. I'm so sorry. Actually, ये आदमी किसी काम का नहीं। जब तक इसे डांट न पड़े, कोई काम नहीं करता। कंपनी में तो रख के हमने एहसान किया है इस पर। Actually तो कंपनी पर सिर्फ एक बोझ। वैसे आप जो ये अपनी इस जमीन पर बहुमंजिला इमारत बना रही हैं, आप उसकी डिटेल मुझे दीजिए, तभी मैं इस मामले को आगे बढ़ा पाऊंगा। श्योर। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग बननी है वो 45 स्टोरीज की होगी। 45 नहीं, 54 मंजिल की बिल्डिंग है और 5 टावर्स भी हैं। ये आदमी सही कह रहा है। हमें जो ईमेल मिली थी उसमें भी 54 मंजिल लिखी है और 5 टावर। सही बोला। खैर मैं एक काम करता हूँ कि अपने पीए से इस विषय में बात करता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि ये पार्टी खत्म होते ही मुझे यहीं आधे घंटे बाद मिलिए और अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मुझे दीजिए। देखता हूँ कि मैं इस विषय में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और हाँ, डिटेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, यादव जी आए। ओह, एक्सक्यूज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे करेक्ट करने की? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे उस मिनिस्टर के सामने। How dare you, मिस्टर रवि? हिम्मत तो बहुत है, लेकिन सही जगह और सही काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आज मैं बीच में ना बोलता तो मिनिस्टर को लगता है कि जैसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम, उसकी हेल्प क्या करनी, डील हाथ से निकल जाती। अब खुद ही सोच लो, मेरा बीच में बोलना ठीक था या फिर डील का हाथ से निकल जाना? हाँ, अगर आपकी कोई चॉइस है तो प्लीज बता दो, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल वैसा करूंगा जैसा आप चाहती हैं। प्रमोशन के लिए आपको खुश भी तो करना है। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। तुम देख लेना, डैड से कहकर मैं ये बिल्डिंग 45 स्टोरीज की ही बनवाऊंगी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है अगर आप इसी तरह अपनी मनमानी करते रही तो एक दिन अपने डैड का करोड़ों रुपए का नुकसान करेंगे। सर्कस तक तो गुलाटी ठीक थी मैडम, बिजनेस में भी ऐसे ही गुलाटी मारती हो। और गुलाटी भी तो क्या गुलाटी, 54 फ्लोर से 45 फ्लोर। आप सी फॉर कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हो? आपको तो सी फॉर सर्कस में होना चाहिए, क्योंकि आपको गुलाटी मारना और गुलाटी मरवाना अच्छा लगता है। Amazing. I'm really impressed. Just zip it. पहली बार किसी आदमी ने मुझे इतना नीचा दिखाया है। गॉड, ऐसे कैसे भूल गई मैं कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होंगे? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। इस लड़के ने मुझे इतना इरिटेट किया है कि मेरा पीस ऑफ माइंड अपसेट हो गया है। हाँ, इसीलिए गड़बड़ हुई, वरना मैं तो इतनी परफेक्टली फोकस्ड रहती हूँ हमेशा। निवी, तुझे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, उस इडियट को मौका नहीं दे।
रवि बेटा, ऐसे ईंट का जवाब पत्थर से देता जाओ और बस एंजॉय करता जा। कहाँ तक पहुंचे आपके लिस्ट? क्या समझता अपने आप? क्या हो गया साक्षी? किसके बारे में बोल रही? भाई मिस्टर साकेत दी एमएलए, खड़ूस कहीं का। माँ मुझे वो आदमी ना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नॉर्मल से सवाल किया था मैंने, स्टडी से रिलेटेड। कैसे जवाब देता है वो, बस घूरता रहेगा। और आपने तो देखा था ना सगाई वाले दिन, एक मामूली सा जोक किया था मैंने जीजू साली के बीच, पर नहीं, फटाक से वो पैसे निकाल के मेरे हाथ में थमा दिया और मेरी इंसल्ट कर। एक नंबर का विलन है। पता नहीं आप लोगों ने हीरो बना के क्यों सर पे चढ़ा रखा है उसे। पल्लवी तू बता, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? बोलना कुछ। हाँ माँ पापा, मुझे भी वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं देविका दी के लिए। पता है वो जिस तरह से देविका दी को देखता है ना, बहुत गंदी नजर है उसकी। माँ आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो माँ, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो हम ही को कुछ करना पड़ेगा। और फिर बाद में ये मत बोलना कि क्या किया क्यों किया। एक मिनट साक्षी, तुमको हो क्या क्या है? क्यों तुम बार बार हम सब के सामने वो साकेत की बुराइयां करती रहती हो? क्यों पड़ी हो तुम उसके पीछे? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ करो, देविका दी को उस राक्षस से बचाओ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो पापा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप देविका दी को साकेत से दूर करो प्लीज। वक्त रहते ये रिश्ता तोड़ दो, वरना पछताने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। मैं पल्लवी आप लोगों के पीछे पड़े, वैसे आप लोग दादी के पीछे पड़ के प्लीज उनकी आंखें खोल दो। प्लीज पापा। क्या कहना क्या चाहती है तुम? पापा देखो, देविका दी और रवि की लव स्टोरी का ध्यान मैं रख लूंगी। मैं सब इंतजाम कर दूंगी, आप बस साकेत को देविका दी से दूर रखने का इंतजाम कर दीजिए प्लीज। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? वैसे हमने बड़ी गलती की जो तुझे हॉस्टल भेजा, और ये सब उसी का नतीजा है। तुझे कुछ अंदाजा भी है कि तूने क्या बदतमीजी की है बाहर, क्या बकवास की है? वो दोनों की सगाई हो चुकी है और अब शादी के बाकी फंक्शन सर पे खड़े हैं। तू क्या बोल रही है कि रिश्ता तोड़ दो? क्या गलत कहा साक्षी? सच ही तो बोल रही है। कुछ ही दिन तो बचे हैं चुटकी की शादी होने में, और हम बस बैठे बैठे सोच ही रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं कि नहीं काश ये रिश्ता ना होता। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। आखिर मेरी चुटकी की जिंदगी दांव पे लगी। अभी साकेत जी बैठिए। आइए साकेत। एक डबल पटियाला मिल गया आपको खूबसूरत दी के पल्लू से छुटकारा। हे अम्बे माँ, ये कहाँ ले आई हो आप मुझे? ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और कैसे अजीब लोग हैं यहाँ पर। इतनी अजीब सी बातें करते हैं, अजीब सा मजाक करते हैं, इतनी अजीब बातें करके खुद ही हंसते हैं उन पर। क्या फायदा ऐसी पार्टियों से यार? क्या मौज मस्ती नहीं, नशा भी नहीं चढ़ता यार। कम से कम डांस तो कर लेते हैं। तो जा ना, तुझे कौन रोक रहा? तू जा, मैं भी आता हूँ पीछे से। एक बात बोलूं साकेत जी, आप तो डांस करोगे नहीं। होने वाली भाभी के साथ अगर मैं डांस कर लूं तो? अरे चुप, डांस तो मैं ही करूंगा। चलो। कहाँ? हाँ बता दो। साकेत जी कहाँ ले जा रहे हैं? ओए बंद कर एक मिनट। सुनो, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। आज मैं अपनी मंगेतर के साथ डांस करने वाला हूं। बजाओ। ये तो साकेत है, किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। कौन है वो?
कमीना कर क्या रहा है? देविका इतनी परेशान लग रही है और उसके थर्ड क्लास दोस्त मजे लूट रहे हैं। ये सब तमाशा बंद करवाना पड़ेगा मुझे।